हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात को पूरा ज़रूर सुनें, क्योंकि जब तक आप बातों को सुनेंगे नहीं तब तक आप कोई भी नई विचार को नहीं समझ सकते। और जो मैं यहाँ बातें कहने वाला हूँ, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें सीखने को और समझने को मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को पूरा ज़रूर सुनें। दोस्तों, जब समाज को देखते हैं, देश दुनिया को देखते हैं, सारे के सारे लोग ये दिखाई देता है कि समाज को बदलना चाहते हैं। सारे लोग अच्छाई की बात करते हैं। सारे लोग चाहता हैं कि मानवता की भलाई हो। सारे लोग कहते हैं कि मैं तो सत्य ही बोल रहा हूं, मैं ही अच्छा कार्य कर रहा हूं। लेकिन समाज जस के तस दिखाई देता है। यहां पहले से कहीं अधिक बुराइयां पनपी है। पहले से कहीं अधिक इंसान के भीतर दुर्गुण आए हैं। पहले से कहीं अधिक समाज में समस्याएं आज खड़ी है। आज हमारे सामने पहले से कहीं अधिक चुनौतियां हैं। इंसान इंसान के बीच कहीं अधिक आपसी संघर्ष हैं। तो फिर ये लोग कर क्या रहे हैं? आखिर जो ये दावा करते हैं कि मैं ही सच हूं, मैं ही क्रांति की बात कर रहा हूं, मैं मानवता के बारे में सोचता हूं, तो आखिर ये चीजें समाज में फलीभूत क्यों नहीं हो रही? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। पता नहीं आप इस बारे में सोचे हैं कि नहीं सोचे हैं, लेकिन मैं जहां तक सोचता हूं और देखता हूं तो ये साफ साफ नजर आता है कि आदमी बातें तो करता है समाज की भलाई की, आदमी बातें तो करता है कुछ नया करने की, समाज को आगे ले जाने की, मानवता को ऊंचा उठाने की, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से विचार नहीं करता। उसका अपना कोई स्वतंत्र विचार नहीं है। यहां आदमी अलग अलग पहचान में बटा हुआ है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई किसी और जाति का है, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, कोई समाजवादी है तो कोई पूंजीवादी है, कोई गांव वाला है तो कोई शहर वाला है, कोई सरकार के समर्थन में है तो कोई सरकार के विपक्ष में है, कोई बीजेपी का है तो कोई कांग्रेस का है तो कोई आप का है। इस प्रकार तमाम तरह की पहचान है। यहां पे किसी की अपनी स्वतंत्र विचार है ही नहीं। और जब वो व्यक्ति कुछ समाज में आगे करने की कोशिश करता है तो उसकी वो पहचान आड़े आ जाती है। आड़े आने का मतलब है, अगर आप हिंदू हैं और कोई व्यक्ति जो कि हिंदू हो भ्रष्ट कार्य कर रहा हो या कुछ अनैतिक कार्य कर रहा हो और वहां काफी सारे लोग हों, तो आप उसे बचाना चाहते हैं, आप उसके समर्थन में हो जाते हैं। हिंदू जो चीज है वो आड़े आ जाती है। और उस प्रकार हर समाज धर्म के साथ होता है। कोई नास्तिक नास्तिक चिल्लाता है, लेकिन उसको एक भी नास्तिक व्यक्ति कहते कि मैं भी नास्तिक हूं, फिर उसके सारे दुर्गुण भूल जाता है। वो स्वतंत्र विचार नहीं रख पाता। वो रात दिन आस्तिकों के, वो रात दिन जो आस्तिक है, जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनकी बुराइयां करता है, सिर्फ इसलिए कि वो ईश्वर की उपासना करते हैं या ईश्वर को मानते हैं। लेकिन जो भी अच्छा कार्य करते हैं, जो भी समाज की उन्नति के लिए, मानव की उन्नति के लिए करते हैं, जो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, उस सबको वो भूल जाता है। वो सिर्फ अपनी पहचान नास्तिकता से जोड़ता है। और उसी प्रकार कोई किसी राजनीतिक दल का है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या किसी और दल का, तो वो चाह करके भी किसी और की अच्छाइयों की बड़ाई नहीं कर सकता है। वो चाह करके भी किसी दूसरे दल के लोगों के अच्छाइयों के बारे में नहीं बोल पाता है, नहीं समर्थन कर पाता है। उसके लिए सिर्फ उसकी बुराइयां ही नजर आती है। जितना दूसरों की बुराइयां करो वही उसकी पहचान होती है। और यहां समाज में हर व्यक्ति वही कार्य कर रहा है। किसी के भीतर इतनी स्वतंत्र चेतना नहीं दिखाई देती कि जो अच्छा है उसको अच्छा कहा जाए, जो बुरा है उसको बुरा कहा जाए, क्योंकि उसकी पहचान आड़े आ जाती है। और मुझे देखकर आश्चर्य होता है अपने देश की मीडिया को। हमारे देश में दो तरह की मीडिया है। एक तो जो सरकार के समर्थन में बोलती है,
सरकार चाहे कितना घटिया से घटिया कार्य कर दे, वो हमेशा उसके समर्थन में ही बोलती है। और जो दूसरी मीडिया है वो सरकार के हमेशा खिलाफ में बोलती है। सरकार चाहे कितना ही अच्छा कार्य कर दे, उसके मुंह से अच्छाई नहीं सुनाई देगी, वो उसमें भी दोष ही निकालता रहेगा। और ये आपको बखूबी पता भी होगा। और दोनों फूले रहते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं। लेकिन दोनों की मानसिकता संकीर्ण है। दोनों के केंद्र में सिर्फ सरकार ही है। और सरकार के वो लोग इस प्रकार पिछुलग्गू हैं, चाहे जो समर्थन में है, जो चाहे जो खिलाफ हैं, उनके लिए और कोई मुद्दा दिखाई ही नहीं देता। वो सरकार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक तो उसकी बड़ाई कर रहा है, दूसरी उसकी शिकायत कर रहा है। इससे क्या हो जाएगा? दोनों के केंद्र में तो वहीं बैठा हुआ है सरकार। क्या मीडिया का काम सिर्फ ये है कि सिर्फ सरकार की बातें दिखाए, चाहे बुराई करे? फिर आप कैसे कहते हैं कि आप स्वतंत्र मीडिया है? स्वतंत्रता का मतलब तो ये होता है कि जो जैसा है उसको ऐसा बोल दे। अगर कहीं उसमें बुराई दिख रही है तो उसकी बुराई की भी बात करे, किसी में अगर अच्छाई दिख रही है तो उसकी अच्छाई भी करे। ये धर्म न बना ले कि भाई मुझे तो उसकी बुराई करना ही धर्म है, या मुझे उसकी बड़ाई करना ही धर्म है। फिर आप मीडिया का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हो रहा है। और ऐसा ही आम व्यक्ति के जीवन में भी है। हर कोई अपनी छोटी पहचान लेके घूम रहा है, वो वहीं बन के जी रहा है। और उसके आगे सारी नैतिकता, सारा ज्ञान रखा रह जाता है। वो उस संकीर्ण मानसिकता से आगे निकल ही नहीं पाता। वो अपने जो दायरा है उसको तोड़ ही नहीं पाता। वो समझ ही नहीं पाता कि जो भी तमाम तरह की पहचान है मेरी, वो परिधि की बात है, मेरी पहचान नहीं है। केंद्र में स्वयं को रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इतना खुला नहीं दिखाई देता है कि वो दूसरे विचारधारा को भी पढ़ पाए, उसकी सही सही व्याख्या कर सके। अगर एक हिंदू है तो मुसलमान को सिर्फ इसलिए पढ़ता है ताकि उसकी बुराइयां निकाल सके। अगर एक आस्तिक है तो नास्तिक को इसलिए पढ़ता है ताकि उसमें बुराइयां निकाल सके। और नास्तिक भी वही कर रहा है। जिसकी जो पहचान है उसको बचा लेना चाहता है। और यह झूठी पहचान है, सच्ची पहचान नहीं है। और जब तक आप कुछ न कुछ हो करके कुछ करेंगे, तब तक आप मानवता का भला नहीं कर सकते। आपका कुछ न कुछ होना ही सबसे बड़ा रोग है। आप पहले कुछ हो, उसके बाद आप मानव हो, तब आप असली मानव नहीं हो। और जो भी आप हो वो आपके अतीत से आ रहा है, वो आपकी अवधारणा है। आप कितनी ही क्रांति की बातें कर ले, कितनी ही समाज परिवर्तन की बातें कर ले, कितनी ही नैतिकता की बातें कर ले, सारी की सारी खोखली रहेगी। उससे कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। और जो कि आप समाज में देख भी सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि समाज को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो स्वतंत्र विचार रखता हो। और स्वतंत्र विचार वही व्यक्ति रख सकता है जिसे स्वयं का पता हो कि मैं हूं क्या। बाकी समाज के लोग तो झूठी पहचान ओढ़ के रखे हैं। आप जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, कुछ भी क्यों ना हो, क्या आप जन्म के साथ वो पहचान लेके आए थे या समाज ने आपको बताया था? सारी सूचनाएं बाहर से आई, उसके कारण आप खुद को मान रखे हो। सारी की सारी पहचान झूठ है। और इस झूठ को दिखाने का काम अध्यात्म करता है। जो भी आत्मज्ञानी होगा, जो स्वयं को जानता है, वो साफ साफ इस बात को देखेगा कि बाहर की जो भी पहचान है वो सारी की सारी झूठ है। वो परिधि पर है, केंद्र में नहीं है। केंद्र में तो सिर्फ सत्य होता है, आत्मा होती है। और उस स्तर तक व्यक्ति को जाना पड़ेगा, तभी एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोच सकता है। नहीं तो आप कितना ही बड़ा समाज सुधारक बन जाए, कितना ही बड़ा आप ज्ञानी बन जाएं, और भीतर आप अपना एक झूठा मैं
बचा के रख लें तो आप समाज के लिए रोग ही पैदा करेंगे। आप कभी खुलकर बोल नहीं पाएंगे, आप स्वतंत्र विचार नहीं रख पाएंगे। और दोस्तों, उस एक मैं को बचाने के चक्कर में हम पता नहीं कितनी तकलीफें झेलते हैं, कितनी समस्याओं को आमंत्रण देते हैं, लेकिन फिर भी हम उस मैं को बचाना चाहते हैं। बिना उस मैं को समझे, बिना खुद को समझे आप कभी स्वतंत्र विचारक नहीं बन सकते। समाज की समस्याएं कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वहां वैसे लोगों की ही जरूरत है जो सच को सच कहे, झूठ को झूठ कहे। अगर आप पहले से ही कुछ हो, चाहे कोई भी पहचान क्यों ना हो, स्त्री या पुरुष होने की ही पहचान क्यों ना हो, हिंदू या मुसलमान होने की पहचान क्यों ना हो, ऊंच या नीच होने की पहचान क्यों ना हो, तब तक आज समझ जाइए कि आपसे सत्य की उम्मीद नहीं किया जा सकता। जब भी आप कुछ होते हो, आप अपनी पुरानी अवधारणाओं को थोप देंगे, जो कि अतीत से आ रहा है, जो कि बाहरी दुनिया से ही आ रहा है, जो जैसे कि आपकी कंडीशनिंग हुई है, उसी को आप थोप देंगे। कहीं भी उसी को आप ऊंचा करना चाहेंगे। दुनिया में देखिए ना हो क्या रहा है, हर कोई अपने आप पे गौरव कर रहा है, किसी भी प्रकार से चाहता है कि मैं गौरवान्वित हो जाऊं। आप सोच करके देखिए, आपके पास कोई व्यक्ति आता है जो कि किसी खास विचारधारा का है, उसके बारे में पहले से ही पहचान है कि वो इस विचारधारा के, क्या उसे एक स्वतंत्र चर्चा हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो बार बार अपनी उस पहचान को बीच में ला देगा। उसकी सारी की सारी थिंकिंग उसी से निकलेगी, उसी से जुड़ी हुई रहेगी। वो स्वतंत्र रूप से सोच ही नहीं सकता। और यह देखने को मिलता है, जितने भी लोग यूट्यूब पर ही बोलते हैं, जितने भी लोग राजनीति में बोलते हैं, चाहे कहीं भी देख लो, आसपास आपके दोस्त यार होंगे, उनकी भी देख लो विचारधारा को, उनकी अवधारणा आ ही जाएगी, उनकी कंडीशनिंग आ ही जाएगी। जहां उनका केंद्र है, और वो केंद्र वही झूठी पहचान है जो आदमी को बाहर से लाद दिया गया है। तमाम तरह की पहचानें वहीं से वो आएगी। हो ही नहीं सकता कि वो स्वतंत्र विचार आपके सामने रखे, और फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो अपनी ही बातों पे अड़ा रहे, आप सोच के देखिए कि क्या आप उससे बात कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। बात करने में भी मजा उसी से आता है जो कि तार्किक हो, जो जिसे कि किसी बात को समझाया जाए तो समझ सके। जो अपना ही राग अलापता है उसे अंधभक्त भी कहा जाता है, उसे संकीर्ण मानसिकता का भी कहा जाता है। लेकिन जिनकी समझ नहीं है, जो नैरो माइंडेड है, वो तो उसे ही अपना गौरव मानते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। गर्व से कहो मैं ये हूं, गर्व से कहो मैं वो हूं। वो गर्व करते हैं। उनकी दुर्दशा ऐसी हो जाती है कि इतिहास में ढूंढते हैं हम ऐसे लोगों को, ताकि अपने गर्व को और बढ़ा सके। कहीं देश दुनिया में कोई कुछ पाता है, चाहे इनाम हो, चाहे मेडल हो, चाहे कोई मैच जीतता है, तो लोग उससे जोड़ के देखते हैं कि देखो फलाना जाति के व्यक्ति ने यह मेडल जीता है, कितनी गर्व की बात है। अरे काहे की गर्व की बात? वो उसकी मेहनत की बात है, उसकी लगन की बात है, उसकी ज्ञान की बात है। इसमें उसकी जाति कहां से आ गई, उसका धर्म कहां से आ गया? क्या उस जाति या धर्म का होने से वो व्यक्ति ने वैसा किया? बिल्कुल नहीं। हर इंसान समान है। लेकिन यह बात आदमी समझता नहीं है, और समझेगा भी कैसे? पहले तो आंतरिक स्वतंत्रता लानी पड़ती है। मैं कह रहा हूं, और आप इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे जब तक आपके भीतर वो आंतरिक स्वतंत्रता नहीं आती, जब तक आपका मन तमाम तरह के संस्कारों से मुक्त नहीं हो जाता है। आ ही नहीं सकती आपके भीतर आंतरिक स्वतंत्रता।
आंतरिक स्वतंत्रता आती है खुद को समझने से, अपने मन की कंडीशनिंग को जान लेने से, यह देख लेने से कि जो भी चीजें इस मन में भरा है वो सारा का सारा संसार का है, झूठ है, वो मेरी असली पहचान है नहीं। तो स्वयं को जानने की कोशिश कीजिए, अपने भीतर से स्वतंत्र होइए। बिना भीतर से स्वतंत्र हुए आप इस तमाम तरह की कंडीशनिंग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप स्वतंत्र रूप से विचार नहीं रख सकते, आप अपनी झूठी पहचान के गुलाम रहेंगे। आपकी सारी की सारा सोच विचार सारा वहीं से आएगी। आपको हिम्मत नहीं होगी कि आप अपने विरोधी की बड़ाई कर दें, आप उसमें कोई अच्छी बात निकाल दें, हो ही नहीं सकता। आप किसी इंसान के पास जाएंगे तो आप अपनी एक अवधारणा के साथ जाएंगे, और जब आप अपनी अवधारणा के साथ जाएंगे तो आप कभी हकीकत नहीं देख सकते, आप सत्य नहीं देख सकते। मान लीजिए कि मैंने चश्मा पहना है, ये हरे रंग का चश्मा हो तो दुनिया मुझे हरी हरी दिखाई देगी, पीला रंग का हो तो पीली पीली दिखाई देगी, लाल रंग का हो तो लाल दिखाई देगी। लेकिन यही जब चश्मा सफेद है तब ये दुनिया साफ साफ दिखाई देगी, वो जैसी है, जैसी वस्तुएं हमारे आसपास है। उसी प्रकार जो भी हमारी पहचान है, जो भी उस सारे की असलियत को देखना है, वो मेरी असली पहचान नहीं है, वो झूठ है, मेरी पहचान कुछ और है। और जिस दिन आपको ये देखना आ गया, जिस दिन आपने जान लिया इस सच्चाई को, आपके जीवन में क्रांति घटेगी। तब आपको उस प्रकार दुख भी नहीं पहुंचेगा जब कोई आपकी जाति धर्म पर कोई अपशब्द कहेगा, आपके किसी प्रतीक को चोट पहुंचाएगा। आप मस्ती से रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज देखिए कि किसी की अपमान कितनी जल्दी हो जाती है। कोई किसी पर अपशब्द बोला नहीं कि उसके अपमान हो गई, कहीं किसी की मूर्ति तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? जानबूझ के तोड़ता है ताकि आपका अपमान हो। वो जानता है कि आप इससे प्रभावित होंगे। आदमी देखिए छोटी छोटी बातों पर किस प्रकार लड़ रहा है, बात बात पर युद्ध हो जाती है, बात बात पर आदमी को चोट लग जाता है। यह क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि आपको अभी असली पहचान मालूम नहीं है कि आप हो क्या। आप अभी झूठी पहचान को ही सत्य समझ के बैठे हो, इसलिए सब हो रहा है। आप अभी सतही जीवन जी रहे हो, सतह की सारी चीजें संसार से आ रही है, वहां तो आपको चोट लगेगा ही। थोड़ा गहराई में जाइए, अपने भीतर झांकिए, स्वयं को जानिए। यही रास्ता है एक स्वतंत्र विचारक होने का, यही रास्ता है निर्भय होने का, निडर होने का, यही रास्ता है प्रेम का, शांति का, आनंद का। और यहीं से इस दुनिया का कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है, मानवता की उन्नति हो सकती है, इंसान इंसान के बीच प्रेम बढ़ सकता है। और कोई रास्ता नहीं। आप कितना ही भलाई कर लें, जब तक आपके भीतर का मैं है तब तक आप एक निश्चित ठर्रे में ही सोचेंगे, एक निश्चित पद्धति में ही बात करेंगे। उसके बाहर का आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आप असलियत को कभी देख ही नहीं पाएंगे कि असलियत है क्या। धन्यवाद दोस्तों।